मन का आखो औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल गोय कबीरा, आप हो शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। रास्ता खोज ही लेते हैं और रास्ता ऐसे खोज लेते हैं कि छाता लगा लेते हैं। बारिश कहती है कि होके रहेंगे और लोगों ने अपने अपने इंतजाम कर लिए छाता खोल के और यहां पर मौजूद है। यकीन मानिए शुरू से बारिश और सुबह से बारिश हो रही है। किसी ने छाते के अंदर अपना भुट्टे का इंतजाम किया है, कोई भुट्टा खा रहा है, कोई चाय गुनगुना रहा है और हम आपसे बातचीत के लिए रूबरू हैं। यकीनन मैं इस बात का बिल्कुल इस पर हामी भरता हूं कि हो हल्ला बहुत है, ये हो हल्ला कम होना चाहिए। हल्ला कम हो, बातचीत की रफ्तार तेज हो, आचार व्यवहार तमाम सारे विमर्श बहुत हो, ये हम इसके पुरजोर और मैं इस पर बिल्कुल हामी भरता हूं। लेकिन हल्ला बहुत है, इसको कम करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि कौन सा हल्ला है, लेकिन एक बात तो जरूर है कि चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव होते रहते हैं और अब कैबिनेट ने मोहर लगाई, जिसकी समिति की कमेटी की रिपोर्ट थी महामहिम पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की, उन्होंने राष्ट्रपति को दिया था। उसके बाद कैबिनेट ने उसको स्वीकार किया और वन नेशन वन इलेक्शन पर मोहर लगी, कैबिनेट की मोहर लगी। लेकिन ये रास्ता इतना आसान है नहीं जितना मैंने कहा कि अब एक देश में, इस पूरे देश में एक ही बार में चुनाव हो जाएंगे। यानी देश में लोकसभा चुनाव और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे, पंचायत के चुनाव, नगर निगम के चुनाव सब एक साथ होंगे। यह आसान नहीं है। पास होने के बाद 2/3 बहुमत से यानी 362 वोट चाहिए होंगे लोकसभा में, 163 चाहिए होंगे राज्यसभा में। 2/3 बहुमत के साथ वो पारित होगा और साथ ही साथ 15 विधानसभाएं देश की ऐसी हैं जब उस पर मोहर लगाएंगी तो वन नेशन वन इलेक्शन पर बातचीत होगी। देश में लगातार चुनाव होते रहते हैं, बराबर चुनाव का माहौल बना रहता है और इस वक्त भी चुनाव का माहौल ही है। देश में चुनाव होने वाले हैं, आज एक चुनाव हो रहा है, यकीन मानिए। और हम बात कर रहे हैं एक देश और एक चुनाव की, और इस वक्त आज वोट डाले गए। कहां? जम्मू कश्मीर में। हरियाणा तैयार है वोट डालने के लिए और वोट इलेक्शंस के लिए। ऐसे में यह बात लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा, बार बार देश का मूड, उस पर बातचीत होती रही। 43 राजनीतिक पार्टियों में 15 ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि हम इस फेवर में नहीं कि एक देश एक चुनाव हो, लेकिन ज्यादातर लगभग 32 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, एक देश और एक चुनाव हो। मुश्किल क्या है? आसान नहीं है ये। मुश्किल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ चीजें हैं संविधान की तरफ से। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। देश में लगभग 4 चुनाव, 52 से लेकर 67 तक, जो बुजुर्ग यहां पे मौजूद हैं, बुजुर्ग से मेरा मतलब वैसे तो सारे लोग जवान हैं यहां पे, लेकिन जिन्होंने चुनाव देखा, सब जवान हैं यहां पे, वरना कोई भीग ही नहीं सकता। हाँ जी,
75 प्लस हूँ, बट एज इज जस्ट ए नंबर। हाँ जी। आई जॉइंड बॉलीवुड लास्ट ईयर एट द एज ऑफ 74। बॉलीवुड या एनिमल में आया हूँ अभी मैं। एनिमल फिल्म में? यस यस, जब वो सरदार बंदूकें लेके आते हैं, मैं बैठा होता हूँ। यस, अब मैं ध्यान से देख रहा था, पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी आप मुझे कंगना जी के साथ देखेंगे। अरे वाह, नहीं नहीं नहीं, आपका तो मैं नहीं, मैं आपका राज समझ गया। 75 अजय, हाँ जी जी, बस ठीक है सर, बहुत आप बड़े आदमी आज हमारे शो में आ गए, बहुत बहुत खुशनसीबी हमारी। मैं बड़े बड़े शहरों में बकरी भी छोटी थी। नहीं, बकरी नहीं है आप, बहुत अच्छी बात है सर। अच्छे कलाकार, बड़े कलाकार की भूमिका यहाँ अदा करिए और चुपचाप शो के हिंदी में हिस्से में हो जाइए, क्योंकि डायरेक्टर मैं ही हूं यहाँ का। तो भीड़ में बात नहीं है, बात अपनी आवाज की। इस देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक देश एक चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। खर्चा बचता है। यस, खर्चा बचता है। हाँ जी, देश हित में है चुनाव। देश हित में है चुनाव, 100% होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज जमा है हमारे साथ बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अपने अपने छाते बंद कर लीजिए और आप लोग ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा, ले जाओ इधर से अपना तंबू ले जाओ यहां से। हमारे यहां कहा जाता है पानी क्या बिल्कुल बतासा हो क्या कि घुल जाओगे? थोड़ा पानी गिर जाएगा तो अच्छा लगेगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, जरा सोचिएगा। क्या नाम है आपका? जो आपका नाम पूछ रहा हूं मैं, क्या नाम है? प्रिया कहां से आई हैं? भूटान से उत्तरी। अरे भैया दिल्ली वाले हो, जरा बचा के। तुमसे मुझे बड़ा डर लगता है, ऊपर भी लगा देते हो, पीछे भी लगा देते हो कुछ। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6 पैसे का खर्चा आता था जब देश में पहला चुनाव हुआ, यानी पर वोटर। सर आपका 6 पैसे का, अगर आपने वोट डाला होता पहले चुनाव में तो 6 पैसा खर्च आता। और अगर अब आप डालेंगे वोट, यानी अभी आपने डाला 24 में, जब आपने 24 में वोट डाला तो खर्चा था 46 रुपए। 6 पैसे से 46 रुपए खर्चा है। जो कह रहे थे कि कितना खर्चा, एक नंबर का, वो भी आप बता रहे हैं 1 लाख करोड़ खर्चा है। 24 में एक मोटा अंदाजा है जो देश में चुनाव हुए, 4 विधानसभा के चुनाव साथ में हुए, 1 लाख करोड़ का खर्चा आया। यह जनता का प्रोग्राम है, जनता से संचालित होता है, जनता की तरफ से बात कही जाती है, पक्ष और विपक्ष भी होता है, वो अपनी बात कहता है। मैं बातचीत शुरू करूं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी ने हाथ खड़ा किया है, कांग्रेस की टीना जी भी आ गई हैं, आज रंजीत जी आए हैं, डॉक्टर रंजीत बीएसपी से चुनाव लड़े हैं। कितना एक्स एमएलए रहे हैं? कैंडिडेट बवाना विधानसभा। अच्छा, वो चुनाव हार गए थे? हार गए। कितना खर्चा किए थे? अब खर्चा की चर्चा न करें। बीएसपी से हैं। और एक बात मैं कह दूं, ऑफिशियली नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बीएसपी अपना ऑफिशियल जब प्रवक्ता देता है तो ही मैं उसको मानता हूं, लेकिन उन्होंने गुजारिश करी कि मैं आ जाना चाहता हूं। मैंने खड़े हो जाइए। कितना खर्चा हुआ था चुनाव में आपका? ये अभी मैं बता दूंगा आपको। डॉक्टर रंजीत कह रहे हैं अभी हम आपको बता देंगे, तो ये छुपाना ना पड़े। कहां से आए बेटा? हम तो सर जनपद भदोही से, सर उत्तर प्रदेश से। क्या काम करते हो? हम तो सर दिल्ली में सर वृक्षारोपण काम करता है। वृक्षारोपण का काम, ये वृक्षारोपण का काम बहुत सुचारू रूप से हमेशा 5 साल चलता रहे। हम इस मूड में ना रहे कि अभी इधर नहीं हो पाएगा काम, सड़क रुक जाएगी अभी क्योंकि चुनाव है, ये ना हो। वो तमाम सारा प्रेशर विधायकों पे, एमपीज पर, मिनिस्टर पर, सरकार पर, वो दबाव कहीं ना हो, स्वतंत्र रूप से चुनाव हो। और मैं व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि कभी कभी मौका लगता है जब बोला जाए, व्यक्तिगत तौर से इस बात के हामी हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। लेकिन मैं आ रहा हूं। अच्छा हाँ, वो स्टेट में 2 महीने के लिए आचार संहिता लगा देते हैं। अगर मान लो एक वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जनता को पैसा बचेगा, जो हम टैक्स पे करते हैं विकास के नाम पर करते हैं। डेवलप हो, इंडस्ट्री लगे, रोजगार लगे, शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे पैसा जाए। और नेता की जेब में पैसा जाने के काम करता है। देश में काम नहीं होता, बिल्कुल जीरो काम होता है भैया जी देश में। आपके आज बिहार में चुनाव है, कल हरियाणा में चुनाव है, बिहार के नेता जाकर हरियाणा में प्रचार करेंगे, फिर बिहार में काम कौन करेंगे? हम करेंगे। हाँ जी, बड़े बड़े सूरमा डिबेट में। क्या नाम है भैया?
है मंजीत कुमार मंडल। मंडल साहब कहां से? बिहार से। क्या काम करते हैं? खाना बनाने का काम करते हैं भैया जी। खाना बनाने का काम करते हैं। वो जो आपकी रसोई में खाना बनता है उसको ये पकाने का काम करते हैं, और इनकी आवाज भी सुनी चाहिए। और इतना बढ़िया तर्क दिया, यहाँ आओ, पहले तुम्हारा सम्मान होना चाहिए। आओ मंडल जी। तो मंडल जी आप इस बात, यहाँ झुलिया में क्या लिए हैं? झोलिया में कपड़ा है भैया जी। कपड़ा है, एक हाथ में कपड़ा है, एक हाथ में पानी है, और विचार अपने दिमाग के। क्या तो वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? बिल्कुल भैया जी, देश हित के काम, वो वन नेशन वन इलेक्शन होगा, देश हित में होगा। अच्छा, आज चिंता लगी रहती है। जब देखे थे 1952 से लेकर 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन भारत में थे, लेकिन उसको बढ़ाते 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 वो ऐसा हुआ कि कुछ राज्य नए बने, तो जब कुछ राज्य नए बने तो विधानसभा के चुनाव बाद में हुए। आपने देखे उड़ीसा के अंदर में, उड़ीसा में जब चुनाव होता है, विधानसभा लोकसभा के एक बार में चुनाव होता। अगर उड़ीसा में सक्षम ऐसे एक स्टेट में है तो भारत में 28 स्टेट में भी हो सकता है सक्षम। अगर सरकार चाहे तो करवा सकता है। 5 साल अगर चुनाव में नहीं जाएगा, टाइम खराब होगा, तो देश में काम होगा, विकास होने के बाद इंडस्ट्री लगेगा, रोजगार होगा, जनता पर विकास का काम होगा। क्या बात है साहब। जिस तरह से ये दाल पकाते हैं, जिस तरह से ये चावल पकाते हैं, उसी तरह से इन्होंने एक चावल निकाल के बिरयानी बता दिया कि ऐसे बननी चाहिए बिरयानी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ाई लिखाई कहां तक की है मंडल साहब? पढ़ाई लिखाई तो 8वीं फैले हैं हम। तो जो ये कहते हैं, मंडल साहब रुके रहना, नहीं तो ये पानी में आग लग जाएगी। जो ये कहते, रुक, जो ये कहते हैं कि विधानसभा यानी क्षेत्रीय पार्टी अपने मुद्दे रख नहीं पाएंगे, जब एक साथ चुनाव होंगे क्षेत्रीय पार्टियां दब जाएंगी, क्षेत्र के मुद्दे दब जाएंगे, प्रदेश के मुद्दे थम जाएंगे। तो मंडल जैसे लोग जो 8वीं फेल हैं, इस जनतंत्र की ताकत हैं, इस जनतंत्र की नींव हैं, कहते हैं कैसे दब जाएंगे। अरे यही तो ताकत है। और एक नारा आया था ना, डबल इंजन की सरकार। क्यों आया था मालूम है साहब आपको? क्योंकि राज्य में और देश में एक साथ चुनाव होते कहीं कहीं, तो जी राज्य में और देश में एक साथ चुनाव हो रहे थे, तो कहीं कहीं ये नारा दिया गया कि मोदी जी वहां और यहां पे केजरीवाल जी। अरे ताकत है सर, इसकी जनता की ताकत को, जनता की सोच को कमजोर मत बनाइए। देश में क्या होना चाहिए ये सोचिए। पहला बीजेपी एंड देन द कांग्रेस। प्रतीक भैया, पहला तो शुरुआत इन्होंने जबरदस्त किया। खाना बनाते हैं, तरह तरह के मसाले का गुण भी इनको पता है कि कब क्या डाल के अच्छा टेस्ट लाया जाए। इसी टेस्ट को तो हम कह रहे हैं, इसी टेस्ट के जनता के भावनाओं को उठाने की ही बात हम कर रहे हैं। देश हित में वन नेशन वन इलेक्शन अगर आज चर्चा का विषय बना है तो ये भारतीय जनता पार्टी मजबूती से ये निर्णय को लेकर चली है कि हम कराएंगे। और जो इस पे तर्क दे रहे हैं, जो वितर्क ला रहे हैं, जो आलोचना कर रहे हैं, उन्हें केवल अपना सत्ता सुख प्यारा है, हमें जनता का विकास प्यारा है। इस नीति से चलते हैं। हो जाने दीजिए ना वन नेशन इलेक्शन, क्या दिक्कत है? कहीं आप जीते कहीं हम जीते, जीतना देश को चाहिए, जीतना इस हमारे कूक है जो भाई है उनकी भावनाओं को चाहिए, उनके विकास को जीतना। राइट। यह बीजेपी का पक्ष था। लोगों ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा। भैया जी आपने टेक्निकल इश्यूज तो रखे नहीं। आर्टिकल 83 का क्या होगा, आर्टिकल 83(2) का क्या होगा, राज्य विधानसभाओं का, राष्ट्रपति की ताकत का, राज्यपाल की ताकत का, 356 का क्या होगा। 5 आर्टिकल ऐसे हैं जिन पर संशोधन करना पड़ेगा। 2/3 का बहुमत चाहिए, तब ऐसी स्थिति आएगी। तो क्या, पहले तो देश की जनता समझे, जनता का मूड समझा जाए, वो क्या सोच रही है। विचार हो, विमर्श हो, ठीक है, टेक्निकल पॉइंट्स आएंगे और उस पर डिस्कस होना चाहिए और विपक्ष उस पर रखे आवाज। जी वेरी गुड। पता है अभी डिबेट में टेक्निकल पॉइंट्स भी आएंगे और फिर ये भी कहा जाएगा, पहले बता दे रहा हूं, सुन लीजिएगा, कि अभी क्यों नहीं करा दिया 4 स्टेट का, अगर आपकी मंशा इतनी साफ थी तो भाई साहब, बहन जी मैं बता रहा हूं, ये कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। परिस्थिति उस रूप हम बना रहे हैं और जो टेक्निकल पॉइंट का दुहाई देंगे ना, रात को एक आतंकवादी के लिए कोर्ट खुलवा सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आएगी तो टेक्निकल पॉइंट चेंज करने के लिए हम नहीं बढ़ सकते। राइट। पहले मैं आपको दे देता हूं। पहले ये समाजवादी ने हाथ उठा दिया तो मैं इनको देता, क्योंकि क्षेत्रीय दल कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जैसी पार्टियों के मुद्दे दब जाएंगे। हम जो बात उठाना चाहते हैं वो बातें कमजोर हो जाएंगी। जी खड़े रहिए, आ रहा हूं।
वन नेशन वन इलेक्शन की जैसी बीन बजी ना, तुरंत उसकी धुन पे नाचने लगे, बताने भी लगे क्या क्या गड़बड़ है। उन्होंने बताया कि चार राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, उन्होंने खुद ही बता दिया। कम से कम इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक बार करके तो देखते महाराज, तो कम से कम पता तो लगता कि अगर यही नहीं करा पाए तो फिर दिक्कत है। अभी देखिए दिक्कत ये भी है कि चाहे 85-2 है। भाई साहब, मैं आप नहीं थे, इतनी सुचारू रूप से चल रही थी डिबेट। अनुच्छेद 85-2 हो चाहे अनुच्छेद 174-2 हो, जिसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल को जो अधिकार निहित हैं कि अगर कोई राज्य सरकार निरंकुश हो जाए, जहां संवैधानिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएं, अगर वहां पर राज्यपाल को शासन लगाना पड़े, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाए, फिर आप क्या करेंगे? अब विश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ हो जाए, केंद्र सरकार के खिलाफ हो जाए, इनके सहयोगी कह दें कि अब ये सरकार ठीक नहीं है, इसको जाना चाहिए, फिर उस स्थिति में आप क्या करेंगे? वो कमेटी में डिस्कस किया गया कि बाकी बचे हुए समय का जो 5 साल के जो बाकी बचा हुआ समय है उस पे विस्तार किया जा सकता है जी। लेकिन एक बात जरूरी है कि एक बार में एक ही बार लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ये तमाम टेक्निकल पॉइंट्स हैं जी। हाथ धोने क्यों खड़े हो? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, इनके एक विधायक जी ने तो इसको समर्थन भी दिया है कि मैं इनके साथ हूँ। हाँ जी। मनोत्रा जी नाम है उनका। हाँ जी। पूरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा कोई बात है। नहीं। और मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का ही सपना नहीं है वन इलेक्शन, ये देश की जनता का सपना है जो मोदी जी लेकर के चल रहे हैं। और जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया था वो यही था कि अगर इस देश का भला होना चाहिए, इस देश का भला होगा, इस देश में गरीबी दूर होगी, इंडस्ट्री आएगी, तो ये बेरोजगारी का माहौल नहीं रहेगा। ये तो हमको अपना एजेंडा सुनाते रहेंगे। ये किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि हम यादव, हम ब्राह्मण, हम दलित, हम बनिया में इनको बांट नहीं पाएंगे। ये बांटने वाले ये कभी हमारा भला नहीं कर सकते, जोड़ने वाला ही हमारा भला कर सकता है। ठीक, मैं आया ना। तो कांग्रेस का मैंने देख लिया आपको, बहुत आराम से मैं बोलने का मौका दूंगा, लेकिन चुपचाप खड़े होना पहले सीखेंगे, तो उससे पहले नहीं जी। कहां से आना हुआ सर आपका? उत्तर प्रदेश से सर। उत्तर प्रदेश में कहां से? जिला गाजियाबाद से। जिला गाजियाबाद से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम साहब? सर मोहम्मद यूसुफ नाम। मोहम्मद यूसुफ साहब जी, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सब ये कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए। हाँ जी। उसमें गवर्नमेंट के ऊपर कितना खर्च का दबाव पड़ेगा, और 2014 में इंडिया के ऊपर कितना कर्ज था, आज की तारीख में कितना कर्ज है? मोहम्मद यूसुफ साहब, मैं बताता हूं, जब 1951 में चुनाव हुए तो 68 फेज में लगभग चुनाव हुए थे, और एक वोट पे कीमत अगर आंके तो 6 पैसे थी। एक वोट की कीमत 6 पैसे, मतलब आकलन बता रहा हूं, जो 6 पैसे थी, आज 46 रुपए है। तो इतना खर्चा 24 में, जब 24 में इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो लगभग 1 लाख करोड़ का मोटा अंदाजा है जो खर्च हुए। अब आप जो कह रहे हैं इसमें कितना, लगभग इलेक्शन कमीशन ने 1892 रुपए का जो ये बजट का प्रस्ताव है, इस पर प्रस्ताव रखा है, लगभग 600 करोड़ से कुछ ज्यादा और मांगा है पैसा। तो ईवीएम की मशीन्स को लाने का, नए मशीन्स के लाने का खर्चा बढ़ेगा, लगभग 25 करोड़ वो खर्चा है। लेकिन हाँ, खर्चा कितना बचेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है और जिसको पूछा जाना चाहिए। जी, मैंने पूछा था, आप बोली थी ना तो कांग्रेस जी। देखिए, ये मात्र सिखुबा है। सिफूका किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि देखिए अभी ये कह रहे हैं ये 10 साल से क्या भजिया तल रहे थे, 10 साल तक ये किसका इंतजार कर रहे थे। आज अचानक से इन्होंने खुद की मंशा जाहिर करी है कि भाई 4 राज्यों में चुनाव नहीं करा पाए, झारखंड और महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं हो पाया अभी तक भी, लेकिन ये बैठे बैठे बस ये करते रहते, मंच कोई ऐसी साजिश करते रहते हैं। कौन लोग? ये भारतीय जनता पार्टी कि नए नए बिल लाकर ये सिर्फ डाइवर्ट करना जानते हैं। बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन नायाब हीरा लेके आ रहे हैं क्या मोदी जी? इससे पहले होता था, इससे पहले होता था। देखिए, मैं आऊंगा आपके पास। ये बुरी आदत है। सुनिए सर, नो सर, क्या नाम है आपका? घर में बोलने नहीं मिलता, यहाँ हल्ला बजा रहे हो। घर में हड़काया जाए तो यहाँ हल्ला मचा रहे हो। यही सिफूका जो है ना, हाँ। इन्होंने नारी वंदन बिल पर लेकर आया। आप बताइए कब लागू हुआ? आज तक लागू नहीं हुआ, बड़ा ढोल पिटा गया था। तो जनसंख्या का जनगणना होगी? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ। ये सिर्फ सपने दिखाते हैं और सपने ही दिखाते रहेंगे जनता को। जी, कांग्रेस जी, ऑफकोर्स कांग्रेस का कहना है कि ये एक शगुफा है, ये एक बातचीत का एक वो हिस्सा है। रुकिए, ठीक, रुकिए
जी आप बोलो क्या कह रहे थे, क्या नाम है? नहीं, मैडम ने कहा कि नाम क्या है सर? नाम क्या? मोहन मिश्रा। मोहन मिश्रा, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते, बोलिए। तो मैडम ने कहा 10 साल में क्या किया? 10 साल में इतना काम नहीं किया। 370 हटाया, 35A हटाया, राम मंदिर बनाया, इतनी हाईवे बनाए, कितनी रेलवे का प्रोजेक्ट हुआ। मैडम ने घुमा है पूरा देश। पूछिए मैडम को कौन कौन सी स्टेट घूम के आई है, कितनी रेलवे ट्रैवल करके आई है, जो पता चलता है कि विकास क्या होता है। एक दिन का काम है। राइट, मैंने ले लिया। मैं मैडम जवाब देंगी जब उनका चांस आएगा। जी देखिए, मैडम ने अभी बोला कि ये सिफुगा है, उसी तरह हमारे पी चिदम्बरम साहेब पार्लियामेंट में खड़े होकर यूपीआई का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था क्या यूपीआई इतना इंटरनेट कनेक्शन क्या होगा, क्या एक सब्जी बेचने वाला, एक फल बेचने वाले के पास वो क्यूआर मशीन होगा? और आज देखिए ये यूपीआई हम लेके इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं। दूसरे अरे भैया चले गए भुट्टे वाले के पास गए तो बोले भैया पैसे तो जेब में है नहीं, यूपीआई कर दे क्या? तो खटाखट भुट्टे वाला हो चाहे आलू वाला हो करते हैं। बात आपकी सही है। वही भैया आप देखिए, आप हाउ यू ट्रेन योरसेल्फ, आप देश को कैसे ट्रेन करते हैं और हमने देखा हम कैसे ट्रेंड हो सकते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यही बात है कि अगर आप में इच्छा शक्ति होगी तो एक लंगड़ा भी पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता है। दिव्यांग मतलब कहने का मतलब है मेरा, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस इच्छा शक्ति की कमी है कि देश को कैसे आगे ले जाए। AK एंटनी साहब कहते थे कि हमारे पास फंड नहीं है कि हम बॉर्डर एरिया को डेवलप करें। क्या बीजेपी ने बॉर्डर एरिया को डेवलप किया कि नहीं किया? उसी तरह इस वन नेशन वन इलेक्शन में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रोड ब्लॉक्स है तो सारी पॉलिटिकल पार्टी बैठ के उस पर चर्चा करे और इसको सार्थक बनाए। राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लॉकेज जो हैं उनको खत्म किया जाए। और बहुत अच्छा बोले पाठक जी। और उनको खत्म करने के लिए क्या इच्छा? यादव जी नमस्ते, कैसे आए? बात भीगते में आए, आप भी बड़े रसिया आदमी हैं। तो कैसे उसको खत्म किया जाए और कैसे उसको लाया जाए और हमारी आपकी क्या इच्छा है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण। कहां से आना हुआ हुजूर आपका? मध्य प्रदेश से, जौनपुर से, जबलपुर से, नर्मदा की गुस्सा। जय 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 हो नर्मदा। और आपका? मैं समझ गया। आपका नाम? स्तुति साहू। स्तुति, मैं पूछूंगा आपसे क्या कर रही है, क्या जानूंगा। अरुणा जी एक मिनट रुको, आ रहा है। ऐसा है, हम जहां से आते हैं जिस स्कूल से, उस स्कूल में कहता है कि आग में पहले इमली की पत्ती में चढ़ाओ। इतनी जोर मारूंगा तुम्हारे कान पे। उसको बेचारा मजदूर आदमी उसको इमली की पत्ती में चढ़ा रहा है। अच्छी बात जाग गए 10 वर्षों के बाद। 10 वर्षों से कहां थे? जागे, अच्छी बात। जब जागे जब सवेरा। कथनी और करनी दो चीजें हैं प्रतीक जी, और हमें भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी पे विश्वास नहीं है। हरियाणा के साथ झारखंड के चुनाव नहीं हो सकते, दो राज्यों के चुनाव नहीं हो सकते। और मैं तो कहता हूं हरियाणा के चुनाव के बाद जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शासी राज्य हैं, पूरे मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और उस प्रकार से पूरे देश में लागू कर दें। हम देश के साथ हैं, हम देश के। देखिए उसमें ये है कि जो भी चाहे जहां पे कांग्रेस की सरकार हो चाहे जहां पे बीजेपी की सरकार हो, 29 तक कार्यकाल बढ़ा दिया। कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, वो तो बाद में डिस्कशन आए, पार्लियामेंट में आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, वहां तक जब पेश हुआ जाएगा। 29 तक बढ़ाया जाए, जो भी जिसका भी है, और उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। मैं आ रहा हूं सदरे रियासत, आ रहा हूं मैं। हाँ जी 30 सेकंड। प्रतीक जी, मेरा भारतीय जनता पार्टी से अभी सबकी मैंने बात सुनी, सभी पाठक जी की बात सुने, इन्होंने गिनाया, पी चिदम्बरम साहब का गिनाया। मैं तो कहता हूं देश के प्रधानमंत्री, पूरा देश टकटकी लगा के देखता है। जब भी पार्लियामेंट में और लोकसभा जो हमारा मंदिर है, जब बात होती है हम टकटकी लगाते हैं। और वहां सवाल पूछिए। सवाल यह है कि अगर इनकी नीयत ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है। जाग गए। अच्छा मानिए आपका पैसा बच रहा हो, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, आपका ये देश है, आपका भी देश है, मेरा भी देश है, और अगर देश का पैसा बच रहा हो तो उसमें कोई ये नुकसान का ये सौदा है क्या? जी हम देश के साथ हैं। ठीक है, खत्म हो गई बात। कहां से आना हुआ साहब? मध्य प्रदेश मैहर। आज मध्य प्रदेश के बहुत जय हो माँ भगवती। आज मध्य प्रदेश, आप नर्मदा से हैं, ये कहां से? मैहर से। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, भाजपा बोलती है वन देश वन इलेक्शन, ये कहने की बात होती है। चलिए वन देश वन इलेक्शन हो गया, हाँ। 2 महीने बाद आपने 20 विधायक उसके उठा लिए, उसके बाद क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव आएगा, फिर से चुनाव होगा।
सबसे जरूरी ये होना चाहिए, सबसे पहले एक आधार कार्ड, एक वोटर आईडी होना चाहिए। अभी वही वोटर दिल्ली का है, वही बिहार का है, वही मध्य प्रदेश का है। एक आधार एक वोटर कर दो। दूसरी बात कर दो, जो भी विधायक जीतने के बाद यदि पार्टी छोड़ता है उसकी सदस्यता खत्म, जैसे अभी नियम बना, जैसे पेंशन, जैसे हिमाचल में हुआ। बिल्कुल खत्म, पेंशन खत्म करिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। आज इन्होंने सब्जी मंडी की दुकान बना ली है, आज भाजपा में, कल कांग्रेस में, परसों बहुजन में, जहां इनको ऑफ कोर्स ये बात सही है कि ये इधर उधर नहीं होना चाहिए। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ विपक्षी पार्टियों से कि ये इस बात के पक्ष में क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते, बार बार इलेक्शन में इनको करप्शन करके पैसा कमाने का मौका मिलता है। ये उनके तो अकाउंट आपने फ्रीज कर दिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, चुनाव के माध्यम से उन्होंने करप्शन का इनका जरिया ही है, मुख्य जरिया इलेक्शन का ही है। आप समझो, चंदा लेंगे, उसको भस्म करेंगे, टिकट के नाम पे पैसा लेंगे। राइट, ठीक, मैंने ले लिया। जी, मैं आ गया। ये आप रह गया। जी जनाब। प्रतीक भाई, कांग्रेस वालों ने सोचा ही परिवार के लिए है, सपा वालों ने सोचा ही परिवार के लिए, तो वो देश के लिए क्या सोचेंगे? जो देश के लिए सोचता है, जो देश के लिए करता है, वो अपने वादों पर खरा उतरता है। आज नरेंद्र मोदी जी देश में एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, तो मुझे लगता है पूरी देश की जनता आज इस फैसले से खुश है। और ये आपने देख भी लिया। तो जो ये पार्टियां हैं, जो इंडी गठबंधन के सहयोगी दल हैं, अरे मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं, आइए मिल करके भारत को मजबूत करने के लिए मोदी जी के साथ इस पक्ष में खड़े होइए। एक देश एक चुनाव और हो, क्योंकि इसमें देश की जनता का पैसा भी बचता है, देश का विकास भी होता है, होना चाहिए। राइट। जी, दौरा किसको पड़ गया? जो अभी इन्होंने भाई सुनिए, भाई नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, ज्यादा 16 साल के ना रहिए, 75 के ही रहिए। अच्छा, ये बिना सोचे बेचारे कोई भी जुमला छोड़ देता है। वो कहते हैं ना, सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठत, ये वही कर रहे हैं भाई। पहले उसकी जो ये विचार विमर्श है, धरातल पर चीजें हैं, उनको लाए। और ये बात सही है कि जब ये मुद्दे एक साथ चुनाव होंगे उसमें भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप राज्य सरकारों का जो अधिकार है उसको भी खत्म करने जा रहे हैं। अगर कोई राज्य सरकार का कार्यकाल ज्यादा है, आप ये तो उसे खत्म पहले करेंगे या फिर ज्यादा है उसको कम करेंगे, तो इससे भी तो कि हमारे सामने में एक एग्जाम्पल ओडिशा का है, वहां के राज्य सरकार का कौन सा अधिकार समाप्त हो गया। और आज से नहीं, हम कितने दिनों से देखते हैं लोकसभा के साथ ओडिशा का विधानसभा का चुनाव होता है, वहाँ अरुणाचल का होता है, वहाँ पे क्या हुआ ये तो बता दीजिए। कौन सा राज्य सरकार का अधिकार छीन ले गया? आज यूपी में तो तुम बढ़िया ही रहेगा तुम्हारे लिए ना, यूपी में तो बढ़िया रहे। मैं आया। मैं डॉक्टर रंजीत आपसे पूछूंगा, आराम से खड़े रहिए, क्योंकि आप ऑफिशियली बीएसपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हाँ जी, आप एक आदमी है, मैं उसे लूंगा, पहले कांग्रेस को दूंगा। जी देखिए, इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट मिल गई है, ये बैसाखी की सरकार गिरने जा रही है, इसीलिए ये इस तरीके के कौन सी सरकार? ये भारतीय जनता पार्टी की यू कैनॉट स्पीक बीच। एनडीए की सरकार है ना, बैसाखी वाली सरकार, ये गिरने जा रही है। इनको पता चल गया है, हरियाणा के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद और कश्मीर के रिजल्ट आने के बाद इनको भी पता है ये इनकी बैसाखियां गिर जाएंगी और सरकार में नहीं आने जा रही, इसीलिए इस तरीके की रणनीति बना रहे हैं। राइट, एकदम। जी, मैं आया। इनकी बातों पे तो मैं छाता हटा के बात करूंगा। हाँ जी, थोड़ा भीग जाऊं, मजा भी आ जाए। हाँ जी, ये कह रही है इनकी बैसाखी की सरकार। भाई नहीं जी, जो पहली बार आए हो, जो हल्ला मचा रहे, मैं उनका फिर गड़बड़ होगा, फिर चुपचाप खड़े रहिए। ये बहन कह रही है इनकी तो बैसाखी की सरकार गिरने वाली है, जिसकी गठबंधन खुद अर्थी पे हो वो हमें बैसाखी की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहां लड़ रही साथ दिख नहीं रहा, टूटते जा रहे गठबंधन, दुनिया को बता रही है अपना ठगबंधन। दूसरी बात, इन्होंने देखिए, मैं बोला नहीं था प्रतीक भैया बीच में। दूसरी बात, अरे समाजवादी वाले भैया थोड़ा सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला जनाब, सुनिए जरा। दूसरी बात, इन्होंने सगुफा की बात कही, टीना जी ने सगुफा की बात कही। सगुफा हम नहीं देते, हम तो गुफा बनाते हैं, टनल बनाते हैं जो विकास की गंगा को बहाता है, और बेशक बनाएंगे। और इन्होंने कहा, अरोड़ा भैया ने, अरे इस्तीफा दिलवा दीजिए अपने सरकार को। अरे हम वो सरकार थोड़ी ना है जो सत्ता के लिए आपातकाल लगा दे, सत्ता सुख के लिए कानून के तहत, संविधान के तहत जनमत करा रहे हैं, कैबिनेट में लेकर आ रहे हैं, बिल पास कराएंगे। आपके तरह रातों रात ताला थोड़ी मार देंगे। आप ही बोलेंगे, समाजवादी पार्टी ही बोलेगी, मैं उनको दूंगा। जी नमस्ते, कहां से आ गए वकील साहब? कोर्ट से आ रहे हैं। अरे चाय वाय पिलवाएं, आज तो मेरी भी चाय नहीं हुई।
चाय मैं कई बार पी चुका हूँ। अरे तो चाय पी चुका तो मैं फिर से मंगवाऊं? नहीं, आपके चैनल में जाकर पिया हूँ। अच्छा चाय में, अरे तो बड़े आदमी, मैं समझ ही नहीं पाया। पकौड़ा भी खाया हूँ। अच्छा जब आप पकौड़ा भी खाए हैं? अच्छा अच्छा, वेरी वेरी गुड। नहीं आप बड़े आदमी हैं, मैं आया आपके पास। जी, समाजवादी पार्टी। अभी ये वेंटिलेटर के पास पूछ रहे थे। वेंटिलेटर कहाँ से आ गया? ये अभी कह रहे थे जिनका अर्थी पे गठबंधन क्या बता रहे। अरे भाई पहले बाबा जी से पूछ लो कि कहाँ पे उनका आपकी पार्टी वहाँ के उत्तर प्रदेश में किस हालत में है। उपचुनाव होने जा रहे हैं, अभी पता लग जाएगा, उसमें भी आपको पता लग जाए। उत्तर प्रदेश की जनता अपने विकास को समझ रही है और उसी दिशा पर चल रही है जिस रास्ते पर दादा जो हमारे बाबा जी चल रहे हैं। इनके नेता ने अभी कहा कि बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ चला जाएगा। ये देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि सुल्तान इतना आक्रामक हो गया है बाबर की तरह कि अयोध्या की तरफ और मठ की तरफ जा रहा है बुलडोजर लेकर के। उत्तर प्रदेश की जनता इनको मौका देने वाली नहीं है। ये सुल्तान कौन? टीपू सुल्तान। उन्होंने खुद इनके प्रवक्ता ने कहा है कि सुल्तान है। देखो मेरी तो उनके प्रवक्ता कुछ बोले, उनके नेता कुछ बोले, उनका बात यहाँ नहीं, यहाँ डिबेट नो। जी मैं आया जी भाई कांग्रेस मेरी डिबेट में शांत रहेंगे आप भी, दुबे जी, और आप भी। मैंने जब काम कर दिया आपका, आपसे ज्यादा अच्छा कर दिया, संयम के साथ, भाषा की मर्यादा की संयम। और ये भी उसका एक है, इस देश में जब एक साथ चुनाव होंगे तो वो तमाम सारे जो इलेक्शन के दरमियान चलती हैं वाक युद्ध, उस पर भी रोकथाम आएगी, जरूर आएगी। जी जनाब, कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही आया हूँ, रोहिणी जैन नगर से। पहली बार आया हूँ प्रतीक जी, टीवी में रोज आपका कार्यक्रम। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। देखिए साहब, ये क्या है कि भीगते में भी लोग खड़े हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। 3 बजे से आज स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए आया हूँ। जी वाह, क्या बात है जी। सभी राजनीतिक पार्टियों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब भी कोई विकास का कार्य होता है कि हर पार्टी कहती है कि इन्होंने तो चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये कार्यक्रम किया, चुनाव आ रहे हैं इसलिए कार्यक्रम किया। जब हर साल चुनाव ही आते रहेंगे तो विकास के कार्यक्रम तो कभी होंगे ही नहीं, तो साल को चुनाव में लगे रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे देश के अंदर एक चुनाव होना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत अच्छा तर्क है आपका कि जब ये लोग कहते हैं चुनाव आ रहा है तो इसलिए चुनाव की वजह से ये घोषणा की गई। मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा जी, मैं आ जाऊंगा। अरोड़ा जी बोल रहे हैं जी। प्रतीक जी, उत्तर प्रदेश की बात की अभी मेरे साथी ने, उत्तर प्रदेश के विकास की बात की। दूर सुबह का आसार नहीं, दिल को फिर भी बड़ी उम्मीद है कि सवेरा होगा। अभी पता लग जाएगा उपचुनाव में, अभी उपचुनाव दूध का दूध पानी का पानी। मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, मैं यही कह रहा हूं बार बार, अभी पता चल जाएगा। अरे कहां? चुनाव में पता चल जाएगा। फिर से करा लो चुनाव, ये चुनाव, वो चुनाव, हमारा चुनाव, तुम्हारा चुनाव। अरे यही तो मैं कह रहा हूं अरोड़ा जी। इस संकट से, इस तमाम सारी जो दांव पेच से निपटारे के लिए एक ही रास्ता है। हाँ, टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करिए तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं आपसे। हाँ जी, मैं आया इसके बाद। हाँ जी प्रतीक भाई, अभी कांग्रेस की मेरी बहन ने बोला कि भाजपा सगुपा छोड़ती है। भाजपा सगुपा नहीं छोड़ती है, मोदी सरकार है, और जो मोदी सरकार कहती है वो काम करके दिखाती है। आपके लिए तो 370 हटाना भी सगुपा था, आपके लिए तो 35 से हटाना भी सगुपा था, आपके लिए सारी चीजें सगुपा थी। और अगर कांग्रेस के लिए कोई सगुपा का था तो वो सगुपा था कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को हटाने का काम ये सगुपा जी। कांग्रेस प्रतीक जी, अगर ये बिल ऐसा लेके आते ना कि युवाओं को रोजगार देंगे तो हम भी समर्थन करते। आप बताइए कि ये तो इस तरीके से कर तो आप ही का बचेगा। नहीं, कोड में जैसे खाज होती है ना, उस तरीके से काम कर रहे हैं ये, कि लगातार इस देश के अंदर युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उस पर नहीं बोलेंगे। ये नए बिल लेकर आएंगे और फिर यू टर्न लेके गायब हो जाएंगे। ये यू टर्न फिर से लेंगे, क्योंकि इस बार हम विपक्ष मजबूत है। इस बार हम इनको ना तो समर्थन, क्योंकि हमने समर्थन दिया नारी वंदन बिल पर, कब पेश हुआ, कब लागू हुआ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संसद के अंदर आप आइए और हम आपसे सवाल पूछेंगे कि आप युवाओं को बार-बार रोजगार तो नहीं देते, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पे नहीं, वन नेशन ये व्यवहारिक ही नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है। जी वेरी गुड जी। इनकी बातें उसी तरह है कि बरसात में भी छोटा सा अम्ब्रेला में ही छाहा ढूंढ रही है। मींस युवाओं की बात बेरोजगार की करे। अरे अगर वन नेशन वाला इलेक्शन आएगा तो युवाओं का बेरोजगारी क्या बढ़ जाएगा? अगर वन नेशन वाला इलेक्शन आएगा तो क्या विकास के काम रुक जाएंगे? अगर वन नेशन वाला इलेक्शन आएगा तो क्या आयुष्मान योजना बंद हो जाएगा? हाँ, बंद जरूर हो जाएगा। कुछ लोगों की राजनीतिक रोटी जो स्टेट बाय स्टेट अपनी नीति, नियत, नेतृत्व बदलते हैं, वो बंद होगा। और एक चीज होगा, राष्ट्र प्रथम, अंत्योदय मूल मंत्र।
बार बार देश के प्रधानमंत्री कहते हैं और ये लोग भी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री तो चुनावी मोड पे रहते हैं, 24 घंटे चुनावी मोड पे। अब इनका चुनावी मोड कहाँ चला गया? अचानक कुछ लग जाएगा। नहीं, अचानक से इनको जाग गई ना, इनको नींद से जागे हैं अचानक, क्योंकि 10 साल से तो हम तो प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं लाल किले की प्राचीर से कि नहीं होना चाहिए। तो 10 साल से ऐसी क्या इन्होंने भांग पी रखी है? ठीक 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 ठीक। रिक्वेस्ट होगा, 10 साल बार बार आ रहा है ना कि 10 साल पहले क्यों नहीं लाए? आप जब जमीन खरीद के घर बनाने का सपना देखती हैं तो पहले जमीन का नींव डालती हैं, फिर लिंटर डलता है, फिर पेंट होता है, फिर सोफा सजता है, तब अतिथि भव होता है। आपने जो खड्डे वाला देश छोड़ा था, हमने भरा है, शौचालय देके सुशोभित करके महिलाओं को इज्जत दी है, आयुष्मान दिया, बहुत सारे काम किए, अब वो भी लेकर आ रहे हैं। चिंता मत कीजिए। जी समाजवादी। देखिए, इससे नुकसान क्या है कि अभी बीजेपी वाले वैसे ही निरंकुश हैं। अभी राज्य सरकार के चुनाव में जब जाते हैं तो कम से कम शिवाजी की मूर्ति टूटने पे है। तुम्हारा तो 99 ज्यादा था 240 से। प्रधानमंत्री जी जाकर के महाराष्ट्र में माफी तो मांग लेते हैं, और अगर एक ही साथ हो गए 5 साल हो जाएंगे, ये पूछ रहे जनता को। प्रधानमंत्री जी माफी मांग लिया क्योंकि वे उनके संस्कार हैं, ये प्रधानमंत्री जी के संस्कार हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संस्कार हैं। आपके कैसे संस्कार है कि वीर सावरकर जी को आज तक उनको आप लोग अपमान करते हो? ये आपके कैसे संस्कार है? भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है कि जनता के सामने जनता भगवान का रूप होती है। आपके नेता तो जनता को भी गाली दे देता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर और पूर्वी भारतीय लोगों को राहुल गांधी जी ने एक बार बेवकूफ कह दिया है, ये जनता जानती है। अच्छा, ये तो बता दो कि माफी मांगने से जो 3700 करोड़ रुपए खाए हैं वो कौन लिखा गया? बताइए ना। कौन 3700 रुपया? कदम? अरे जो मूर्ति गिरी है, जिसका पैसा गिर गया, भाई पैसा तो किसी ने तो लिया है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं कि माफी मांगा और सब कुछ खत्म हो गया? समाजवादियों पार्टी को आजकल केवल झूठ ज्यादा याद आता है। खुद का मैं क्या बोलूं, नहीं बोलना चाहिए था। कितनी चोरियां हुई घर छोड़ने के बाद, क्या क्या सामान, उस पर नहीं बोलेंगे। जो कल्प्रिट था एफआईआर दर्ज है। एक सवाल सीधा पूछता हूं, आप माफी मांगने की बात करते हैं, जिस दिन अखिलेश यादव जी अपने श्रेष्ठ पिताजी से माफी मांग लेंगे उस दिन आपको बोलने का नैतिक माफी क्यों काहे के लिए? स्टेज पे खड़ा मंच दे दिए धक्का, गिर गए समाजवादी के मुखिया, उस पर माफी नहीं मांगनी चाहिए? बेटे को संस्कार नहीं मिलना चाहिए कि पिता से किस नेतृत्व में चलना चाहिए? पिता से जो ना माफी मांगे वो हमें माफी मांगे। जानबूझ के नहीं धक्का दिया। अरे क्या बात कर रहे हैं सब? पूरा हाथ पकड़ा पकड़ी, घींचा घींची, ठेला ठेली, और कहते जानबूझ के। आडवाणी जी से माफी मांगोगे, मुरली मनोहर जोशी से माफी मांगोगे, कल्याण सिंह जी से किस बात की माफी? मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया भाई, जैसे नोट प्रचलन से बाहर हो गए उनको भी बाहर कर। हमारे संस्कार है, जब बुजुर्ग होते हैं तो उन्हें रुको यार, तुम्हारा तो तुम तो टाइट हो गए, यहाँ आके खड़े हो गए तब टाइट हो गए, शराब पी के आ जाते हो तुम लोग। जी कहो, बड़े देर से परेशान हो, कितने दिन बाद वापस आए हो? मैं बहुत आते रहता हूँ, 2 हफ्ते बाद आया हूँ। हाँ तो क्या हुआ? एक सवाल सब लोगों के लिए। हाँ नेताजी आपस में लड़ते रहिए, ली मेरिडियन में जाके कॉफी पीना है। आपस में लड़ते रहिए। ली मेरिडियन में कॉफी खाए पियोगे? ये नेता लोग ली मेरिडियन में जाके कॉफी पीते हैं। हाँ जी ठीक है, और मेरा जन्म पत्री नहीं बनता है, मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं बनता है। ठीक है नेताजी, आप लोग कॉफी पीते रहिए। ठीक, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि कुछ नेता जो हैं वो ली मेरिडियन में कॉफी पीते हैं और जनता का काम नहीं हो पाता, तो इनका इशारा इस व्यवस्था पर है कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। जी जी, पब्लिक को हाईजैक कर लिया है। जी जी जी, ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। खर्चा कम हो जाएगा। क्या हुआ, कहाँ से आना हुआ? हम बिहार से आए हैं, समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर जिला से? काहे परेशान है इतना? परेशान नहीं है। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी या शीर्ष नेता जो भी है, राहुल गांधी, वो अपने बलबूता पर अगर चुनाव जीत कर बतावे ये गठबंधन क्या होता है। हर एक राज्य में ये गठबंधन। 2019 में कहाँ थे? कहाँ हम लोग थे, लेकिन गठबंधन सवाल लिया मैंने। जी, बारिश तेज है थोड़ा, या अगर कहें तो मैं ब्रेक ले लूं, थोड़ा बारिश तेज हो गई। रंजीत जी क्या कहना है, जल्दी बोलिए। देखिए एक बात बता दूं, आप एक चुनाव लड़ चुके हैं एक पॉलिटिकल पार्टी से आपका कोई नाता नहीं है, आप इंडिपेंडेंट बोलना चाहते हैं, बोलिए जल्दी बोलिए।
सबसे पहले तो आपको बधाई। और हमें क्या बधाई, हम तो नहीं टिकट देंगे आपको। आपका शो जो है बहुत अच्छा है, सबको बधाई देता हूँ। और एक शब्द पे बोलूंगा खाली, करनी और कथनी वाली बात पे, उसी में बोलूंगा, क्योंकि आई एम नॉट ए मतलब प्रवक्ता नहीं हूँ किसी पार्टी का, तो मैं एक जनरल की तरह से बोलूंगा। करनी और कथनी, आज का कार्यक्रम जो आप यहाँ पे कर रहे हैं ये है करनी, जो नहीं कर रहे हैं, जो घर में बैठे होंगे, वो होती कथनी। अरे वो स्टूडियो में कर रहे हैं। हाँ, रंजीत जी स्टूडियो से कर रहे हैं, ऐसा ना करें, सब अच्छे हैं, तुम भी अच्छे हो, मैं आ रहा हूँ रंजीत जी। बात रह गई है। अरे यही कह रहे हैं, टेलीविजन का समय बहुत कीमती होता है और नेता समझते नहीं, भाषण देने लगते। मैं आ रहा हूँ, चलिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, थैंक यू सो मच। बातचीत भारत माता की जय है, उसी के साथ ही शुरू होता है। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करेंगे। बीच में बारिश आती है, भिगो देती है, छाते खुल जाते हैं, फिर वो चली जाती है, लेकिन ये क्रम चल रहा है और पिछले 2-3 हफ्ते से यही है दिल्ली में। लेकिन ठीक है, हमारे जो मेहमान हैं, जिनको मैं अक्सर कह देता हूं कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत दिल से मैं बहुत प्यार करता हूं। यकीनन आप यकीन मानिए, जितना मेरा पसीना या जितना मैं भीगता हूं, उससे कहीं ज्यादा पसीना और ये भीगते ये लोग भी हैं। मैं इनके अभी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और जिनकी, जो मेरे शो की आत्मा है, जिनके वजह से ये संभव ही नहीं। कहां से आना हुआ बेटा? दिल्ली से। हाय, क्या नाम है? मानसी। मानसी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस घूमने आई। तो जब वो घूमने आते हैं तो भैया जी कहीं में आ जाते हैं। मैं उनका भी बहुत ऋणी हूं। एक्चुअली में मैं उनका भी बहुत ऋणी हूं, जो शाम ढलते ही अपने सुरूर में आ जाते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत ऋणी हूं। वो ना हो तो कितना अच्छा हो, वो बिल्कुल ना आए तो कितना कितना अच्छा हो, लेकिन वो फिर भी आते हैं। मैं बहुत बहुत, आपको तो पता ही नहीं मैंने क्या कहा, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं क्या कहूं, जिसको यही नहीं इल्म है कि सही क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, और जिसको ये भी ना पता हो कि देश के निर्माण में क्या क्या चीजें लगती हैं और कैसे अवयव बनते हैं, घटक बनते हैं। तो तमाम सारे अवयव, तमाम सारे घटक कैसे राष्ट्र के निर्माण में जुड़ते हैं, वो सब आप लोग भली बात जानते हैं। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो सिर्फ उन संयोजन का एक हिस्सा बनता हूं। कपूर साहब, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं। पिछले 1-1.5 महीने से जो आप सेवा दे रहे हैं, मैं उसका बहुत दिल से बहुत बहुत, क्योंकि मुझे आपकी जरूरत इसलिए पड़ती है। वैसे तो भैया जी कहीं में किसी की जरूरत नहीं, आपकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जब आते हैं तो अब आपको आना पड़ता है। ये ना आए तो आप ना, जरूरत ना पड़े, लेकिन मुझे जरूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। न्यूज 18 नेशन प्रतिभागी ने एक मुहिम चलाई है, वन नेशन वन चुनाव की। प्रजातंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है, और मैं चाहता हूं ये चिंगारी जब तक अपन सफल ना हो जाए, जब तक ये चिंगारी लगी रहे, चलती रहे। मेरा यह आपसे निवेदन है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूं कि ये कुछ बोले आज। क्या, कहां से? जबलपुर से आए ना जी, बोलिए, क्या लगता है आपको? क्या लगता है, आप क्या सोचती हैं, क्या कर रही हैं, पहले ये तो बताइए। सर, मेरा भी मास्टर्स कंप्लीट हुआ है जेएनयू से। जेएनयू से? जेएनयू से मास्टर्स कंप्लीट किया है। और क्या टॉपिक, क्या विषय क्या था? हिस्ट्री था मेरा। हिस्ट्री, सबसे ज्यादा जरूरत इस समय देश में हिस्ट्री की ही पड़ती है। और मैं आपको पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य की देता हूं। बहुत सफल जीवन हो, बहुत सुखद हो, राष्ट्र के कार्य आए और बहुत सारी चीजें जो हैं कंफ्यूजन दूर करें। मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद। जो आप मेरे कुछ कहना चाहती हैं? बहुत अच्छी बात है। जो गंभीर लोग होते हैं और जो सारगर्भित होते हैं,
यानी जिनकी नींव बड़ी मजबूत होती है वो समय पे अनुसार बोलते हैं, और मुझे उम्मीद है जब आप बोलेंगी तो देश सुनेगा आपकी बात। हाँ बेटा, कहां से आना हुआ? मैं बिहार खगड़िया से हूँ। खगड़िया, खगड़िया देखा इस बार हमने, और खगड़िया ना देखते तो जिंदगी में बड़ा अफसोस रहता मुझे कि मैं खगड़िया नहीं देख पाया। मैंने इस बार खगड़िया देखा और खगड़िया घूमा भी, खूब घूमा। कुछ कहना है? हाँ बोलो। विपक्षी पार्टी का 2 सवाल का जवाब देना चाहता हूं मैं। और ये जो कांग्रेस वाले कहते हैं कि इन्होंने, मोदी जी ने 10 साल में क्या किया, ये 65 साल देश में राज किए तो इन्होंने क्या किया? ये सिगोपा ही छोड़ देते, ठीक है। और उसके बाद उनके बाद मैं सपा के बारे में कहना चाहता हूं कि ये संविधान कानून, इनके नेता तो कह देते बच्चे हैं, गलती हो जाती है। ये कानून को मानते हैं, संविधान को, राष्ट्रपति को मानते हैं। ये बहुत कुछ कहने को, लेकिन यहाँ बड़े बड़े ज्यादा ना बोलो, तुम्हें कल कहा बरसात हो ही रही वैसे यहाँ अपना बचे रहो, तो थोड़ा थोड़ा बोलो, थोड़ा थोड़ा समय के हिसाब से बोलो, है ना। आज ऐसा बोल दो तो फिर कल क्या आओगे भैया जी बोलने के लिए। बेटा तुम कहाँ से आए हो? बिहार से सर। क्या नाम है बेटा? हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, क्या काम करते हो बेटा? स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कुछ कहना है? यस सर। हाँ। ये बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है? यस सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस सर। खेला? यस सर। और कितने, रुको एक मिनट भैया, बेटर को, तुमने ये गेम खेला? कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है? मेरी माँ टीचर है सर। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती हैं क्योंकि हम डिबेट बंद, डिबेट बंद। बेटा तुमने क्यों खेला? ये नशा है ना? 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई नहीं। हा? कोई नहीं, कोई बात नहीं करता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएंगे। इसलिए कि तुमने खेला और उसके बाद कर्ज है। और लोग परेशान करते हैं। तुमने कहा किससे किससे कर्ज ले लिया? मैं तो 96 लाख रुपए जानना चाहता हूँ बेटा, रकम होती है, कहाँ से पैसे ले लिए? सर बहुत तरीके हैं सर। पहले लोग से लिए, उसके बाद सर जब किसी को लत हो गया सर, फ्रॉड भी किया सर। तुमने फ्रॉड भी किया? सर बोल रहे हैं सर, हमने फ्रॉड भी किया सर। फ्रॉड भी किया, लोगों से भी पैसे लिए, 96 लाख रुपए। पहले तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, पहले तू यहां लग, मेरे यहां लग पहले। कुछ लोगों को समाज में सहानुभूति की जरूरत होती है, खड़ा करने के लिए तो कुछ जरूरत होगी ना। बिल्कुल मत रो। कल हमने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन बच गए। नहीं, सुसाइड नहीं, नहीं। घर वाले बात नहीं करना चाहते थे। घर वाले बात नहीं करे तो हम यहाँ आया करो रोज, और वहां आके बैठा करो, रोज आया करो, मुझसे बात क्या करो। सर जेई मेंस क्वालिफाई है मेरा सर। जेई मेंस क्वालिफाई है? बीटेक की फीस हम हार गए जुआ में। बीटेक की फीस हार गए जुए में? कल समझाया 2 घंटे। अच्छा टीवी पे तो ऐड आता है कि खेलिए और करोड़पति बनिए सर। बेटा तो उसके मैं भी जानता हूं, मैं उस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मैं समझदारी के लिए बात कहता हूं कि बहुत सारी चीजें आ रही हैं, दिख रही हैं, सब कुछ सोना है ये जरूरी नहीं है, रिमोट मेरे हाथ में। लेकिन मैं उस बहस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी ये बात जरूर जानना चाहता हूं कि तुम जिससे भी बात करना चाहते हो, कोई बात करे ना करे, लेकिन मैं हूं, मम्मी से बात करना, तुम मेरे फोन पे बात कराना, इस शो के बाद मेरे उनसे बात कराना, मैं उनका भी दुख समझ रहा हूँ। भाई मेरा भाई बात नहीं करता, मेरा भाई बहुत अच्छा है। मेरा भाई बहुत अच्छा है, मुझसे बात नहीं करता है। अपनी भतीजी को देखना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी भतीजी को देखना चाहता हूँ। गेम के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। गेम्स के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। कोई बात नहीं सर, आप चुप रहेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे। इट्स अ वेरी सीरियस इशू, प्लीज। नो नो नो, यू कैन नॉट हेल्प। जो मैं कहूंगा वो करना होगा फिर ना। तुम रोगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं रोगे, ठीक है? और तुम बात करने का वाला, यहां पे सारे लोग बात करेंगे तुमसे, सारे मुद्दे पे बात करो। वो जो शब्द सुसाइड वाला इस्तेमाल किया, वो आगे से आंदा से नहीं। सर तो मेरे तरफ तो बहुत लोग बर्बाद होते हैं सर। बंद होना चाहिए सर, बंद सर। ये सर इसकी वजह से एक यूपी में पुलिस वाले हैं सर, वो हमको गेम खेलने के लिए बुलाए और उसके बाद उनका पैसा लॉस कर, उन्होंने हम पुलिस स्टेशन में 7 दिन रख के